इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब निरंजन प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। आज टेनवी कॉलेज में सीनेट की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। सर से सारी जानकारी लेंगे कि सर इस बजट में क्या क्या हुआ। जी, मेनली ये बजट का था। ये बजट पास करना होता है क्योंकि सरकार को 15 जनवरी तक हमारा जो आने वाला सत्र है उसके लिए अनुमानित बजट भेजना होता है। इसके पहले हम लोग का 12 जनवरी का डेट फिक्स था, लेकिन कोरोना के कारण जैसा कि आप लोग जान रहे हैं नहीं हो पाया। इसलिए बहुत शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस में महामहिम से आदेश लेके आज का डेट रखा गया और इस बजट को सभी माननीय सीनेट के सभी सदस्यों ने पास किया। कुछ एक दो ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, कुछ प्रिंटिंग एरर वगैरह, तो उस एरर को हम लोग दुरुस्त करेंगे, देखेंगे, उसके बाद सरकार को भेजेंगे और माननीय सभी सदस्यों ने बजट को पास किया। सर इस बजट में खास क्या है? खास बेसिकली तो हमारे कर्मचारियों का सैलरी से रिलेटेड है, पेंशनर के सैलरी से रिलेटेड है, प्लस जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन है, जो हमारा खास्ता हाल है, उसके बारे में भी दिया गया, सरकार से मांगा गया है। प्लस जो आने वाले समय में कुछ नए कोर्सेस या उसके लिए क्या फंड हो सकता है उसका भी हम लोग डिमांड किए कि सरकार से अगर वो आता है तो उस पर हम लोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए कुछ काम कर सकें। रजिस्ट्रार साहब, बहुत से सदस्य जो है नाराज हैं, इसलिए ऑनलाइन मीटिंग करके बजट का सीनेट के। जी, नाराजगी की ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए। सभी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन लोग अभी भी अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो हमें भेज सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम देखेंगे, उनके समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं कि आज हो गया तो अब कहीं वो ऐसी बात इस पे नहीं होगा। माननीय कुलपति महोदय ने भी आश्वासन दिया, माहौल अगर ठीक हो जाता है तो फिर हम लोग सीनेट की ऑफलाइन बैठक करने का प्रयास करेंगे। सर ये लगातार विश्वविद्यालय के गलियारों में घूमता रहता है कि कॉपी घोटाला हो गया। हालांकि आपको प्रेस की व्यवस्था यूनिवर्सिटी में है, बावजूद इसके इस तरह का मेंबर को क्यों उठाना पड़ रहा है? जी, धन्यवाद महाशय। इसमें कॉपी का कोई घोटाला नहीं है। जो भी हुआ है नियम पूर्वक हुआ है। हमारे सेल परचेज के कमेटी या फाइनेंस कमेटी के द्वारा पास करके ही किया गया है। जहाँ तक रेट का सवाल है 19-20 होते रहता, ऐसी कोई बात नहीं है घोटाले का कहीं कुछ। जो भी हुआ विधि पूर्वक नियम पूर्वक किया गया। और जहाँ तक प्रेस का सवाल है, प्रेस आपका कहना ठीक है, प्रेस हमारा पुराना, उस पर भी बात विचार हुई थी, लेकिन पिछले बार जो कॉपी खरीद हुई थी, चूँकि राजभवन का ही निर्देश था, तुरंत उससे हमें करना है, सेशन लागू करना है, परीक्षाएं लेनी है। अब प्रेस उस स्थिति में सक्षम नहीं था कि तुरंत, चूँकि स्किल्ड कर्मचारी की कमी है, कहने का तो प्रेस है, लेकिन जो स्किल्ड कर्मचारी होना चाहिए प्रेस के लिए उसकी कमी है। उसका हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं और बाहर से वैसे स्थिति में हमारे पास विकट परिस्थिति हो जाती है। कहने का तो प्रेस है लेकिन काम भी नहीं कर पाते हैं। इसके चलते मजबूरी में ये, लेकिन हम सर के कुलपति महोदय के संज्ञान में है प्रेस और कैसे बेहतर हो, सरकार से परमिशन लेके उसको स्किल्ड कर्मचारी को हम व्यवस्था करें तो सारी कामें हम प्रेस से करेंगे, बाहर से क्यों कर देंगे। DN राय ने कहा कि बहुत जल्दी में ये सीनेट की बैठक की गई, ऑफलाइन भी हो सकता था ताकि तमाम सदस्यों को बोलने का मौका मिलता। जी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी तमाम सदस्यों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम लोग उनके लिए है, विश्वविद्यालय उनके लिए है, सदस्य विश्वविद्यालय के लिए है। चूँकि सरकार को बजट समय पे, चूँकि फिर जान रहे हैं वहाँ विधानसभा में बजट पास होना है, इस पहले हम लोग का जाना है। और कल ही आज कॉल आया, कल ही हमें फिर समीक्षा के लिए पटना जाना है। बजट से सिलसिले में ही आज ही जाना था, लेकिन इस वजह से नहीं तो फिर हम लोग को हाल के दिनों में पूर्णिया विश्वविद्यालय में ऐसी घटना घटी नहीं हो पाया था, तो जून से लेके अभी तक वहाँ के शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल पाया है। और कितने की बजट आपने पेश की सर? कुल अनुमानित घाटे का बजट है 614 करोड़ 28,84,748 रुपये का है। रजिस्ट्रार साहब, मैं क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 21 चैनल से अब तमाम सदस्यों को के? जी, न्यूज़ 21 चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि छात्रों की समस्या या और छात्रों के अलावा और जो दैनिक समस्या है उसको भी बार बार उठाते हैं, हम लोग के संज्ञान में लाते हैं
और आपके माध्यम से भी कुछ छात्रों की समस्या मेरे संज्ञान में आता है और उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। इसलिए न्यूज़ 21 को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच रजिस्ट्रार साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे रजिस्ट्रार साहब तिलका मांझी भागल यूनिवर्सिटी के निरंजन प्रसाद यादव जी। उन्होंने कहा कि 614 करोड़ समथिंग का आज घाटे का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को जो है फिर से चालू करने की कोशिश की जाएगी और प्रभारी वाइस चांसलर हनुमान प्रसाद पांडे जी के ये संज्ञान में है। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए ऑनलाइन जो है सीनेट की बैठक 10वीं कॉलेज हॉल में आयोजित की गई थी। कैमरा पर्सन राशिद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।